झारखंड में शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के लिए होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती पर अचानक ब्रेक लग गया है। खासकर विज्ञान, गणित और भाषा विषय के 2742 पदों पर होने वाली नियुक्तियों को रोक दिया गया। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अभ्यर्थियों की मेहनत, तैयारी और लंबे इंतजार के बाद चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में थी। कई जिलों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी थी और उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि अब बस नियुक्ति पत्र हाथ में आने ही वाले हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश ने इन उम्मीदों पर फिलहाल रोक लगा दी है। साल 2023 में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC ने प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक अध्यापक परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा राज्य भर के हजारों अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही थी, क्योंकि झारखंड के स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि इस भर्ती के जरिए 15,000 से ज्यादा सहायक अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न विषयों के शिक्षक शामिल थे। परीक्षा हुई, परिणाम घोषित किए गए और फिर चयनित उम्मीदवारों की सूची शिक्षा विभाग को भेज दी गई। इसके बाद जिले दर जिले काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और कई जिलों में यह काउंसलिंग पूरी भी कर ली गई थी। यानी भर्ती का पहिया अब नियुक्ति पत्र के वितरण की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस बीच कुछ दिक्कतें सामने आई। बताया जा रहा है कि विज्ञान, गणित और भाषा विषय की नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई। कई उम्मीदवारों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी कि रिजल्ट में पारदर्शिता की कमी है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने तत्काल एक सख्त कदम उठाते हुए 2742 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसमें 1683 पद विज्ञान और गणित के तथा 1059 पद भाषा विज्ञान के हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा और आदेश साफ किया कि फिलहाल किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति न कर दी जाए। अगर किसी जिले में काउंसलिंग चल रही है तो उसे तुरंत रोक दिया जाए और जिन जिलों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है वहां भी आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक रहेगी। यानी पूरी की पूरी प्रक्रिया अब रिव्यू मोड में चली गई है। इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों की चिंता और असमंजस बढ़ गई है। सोचिए, कोई अभ्यर्थी जिसने सालों मेहनत की हो, प्रतियोगी परीक्षा पास किया हो और काउंसलिंग तक का चरण पूरा कर लिया हो, अब अचानक सुनता है कि नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। कई अभ्यर्थी सोशल मीडिया और मंचों पर लिख रहे हैं कि वे निराश और हताश महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर है कहीं यह प्रक्रिया लंबी ना खींच जाए। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अगर नियुक्तियों में गड़बड़ी के बाद भी प्रक्रिया पूरी की जाती है तो विषय में कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं। विभाग का तर्क है कि यह मामला सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। अगर गलत तरीके से किसी की नियुक्ति हो जाती है तो इसका सीधा असर स्कूल की गुणवत्ता पर पड़ेगा। इसलिए रिजल्ट को दोबारा जांचा जाएगा और आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट भी फिर से जांच होगी। इसके बाद भी संशोधित सूची जारी की जाएगी। अब सभी की नजरें संशोधित सूची पर है। JSSC को दोबारा रिजल्ट की जांच करनी होगी और नई सूची शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। इसके बाद ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि यह कब तक होगा इस पर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है और विभाग ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। यही वजह है कि अभ्यर्थियों में असमंजस और बढ़ गया है। झारखंड में सरकारी स्कूल की हालत पहले से ही ठीक नहीं है। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, छात्रों की पढ़ाई अक्सर बाधित होती है। यही वजह है कि इस भर्ती को लेकर इतनी उत्सुकता थी। अब जब 2742 पदों की नियुक्ति पर रोक लगी है तो यह कमी और खिंच सकती है, खासकर विज्ञान और गणित जैसे विषयों में जहां पहले से ही योग्य शिक्षकों की कमी है। फिलहाल अभ्यर्थी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जांच जल्द पूरी हो और नई सूची आ जाए। कई छात्र संगठनों ने सरकार से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को ज्यादा लंबा ना खींचे, वरना हजारों परिवारों पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर झारखंड में सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। 2742 नियुक्तियां अटक गई हैं और अब सब कुछ JSSC की जांच और संशोधित सूची पर निर्भर करेगा। यह मामला सिर्फ अभ्यर्थियों की नौकरी का नहीं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था का भी है। अब देखना यह होगा कि विभाग कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करता है। फिलहाल अभ्यर्थियों को इंतजार और धैर्य रखना होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं एयर नाउ।